हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 17th बीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाली है उसके लिए बिहार स्पेशल ईयरली करंट अफेयर्स सीरीज लाए हैं और इस सीरीज में हम लोगों ने 3 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। दिस इज़ द पार्ट 4। ये आपको क्वेश्चन जो आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी और इट्स माय सजेशन टू मेक अ नोट्स। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप अपने रफ पेज में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इट्स अराउंड 200 से 300 क्वेश्चन आपके होंगे। बिहार स्पेशल जो होंगे वो 300 के आसपास क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स मैक्स टू मैक्स। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ड्यूरिंग डिस्कशन हम लोग बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। तो वो सब अगर आप नोट्स बना लेंगे तो उसको रिवीजन करने में 3 से 4-5 पेज में आपको नोट्स बन जाएगी, ठीक है ना। तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और रेस्ट हम विल ट्राई टू गिव यू द PDF ऑल्सो, है ना। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक के लिए जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार किया है। सो अंटिल व्हाट ईयर हैज़ द बिहार गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम। तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम को 2025 तक के लिए एक्सटेंड किया है ना। और तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है कि इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं जैविक कॉरिडोर योजना में। तो जैविक कॉरिडोर योजना में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो यहाँ पे जो पटना गंगा नदी के किनारे हैं, पटना हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, है ना, खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, है ना। गंगा नदी के जो भी किनारे हैं, लखीसराय है, भागलपुर है ना, मुंगेर है ना, कटिहार है, नालंदा है। सो ये सब जितने भी हैं गंगा नदी के किनारे हैं। तो ये 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे बिहार सरकार ने ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि 2025 तक रहेगा। और इसमें जो है सो 2025 तक रहेगा। 13 हैं, 2025 13 और कुछ नेम आप याद रख सकते हैं इसमें। अगला है कि हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किनके नाम पे रखा गया है। अभी हाल में नाम चेंज हुआ है ना। सो जो पटना यूनिवर्सिटी की व्हीलर सीनेट हाउस था उसका नाम रख दिया गया है ना। पहले तो वो व्हीलर सीनेट हाउस जो है सो नाम हुआ करता था, कॉलोनियल नेम है, उसको जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर रख दिया गया है, ठीक है ना। अब क्या नाम हो गया। सो पहले जो नाम हुआ करता था व्हीलर सीनेट हाउस उसको नाम रख दिया गया जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर, पटना यूनिवर्सिटी का। इतनी चीज़ें याद रख सकते हैं आप। अगला है किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। सो बिहार रत्न सम्मान से किसको? सोनी चौधरी, श्वेता सिंह, राधिका सिंह, अजराजिता झा। तो ये सोनी चौधरी जी हैं, ये आपको मैथिली फोक सिंगर हैं और ये जो हैं ये आपको दरभंगा बिहार से हैं। इनको बिहार रत्न सम्मान जो है सो जून 2023 में सम्मानित किया गया है। ये मैथिली म्यूजिक में इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। इतनी चीज़ याद रख लेंगे सोनी चौधरी, ठीक है। अगला है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर आधारित पुस्तक नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से के लेखक कौन है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द CM नीतीश कुमार, इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं आपको लालू प्रसाद यादव जी नहीं होंगे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं होंगे, उदयकांत और अशोक महेश्वरी, है ना। सो इट्स उदयकांत, इन्होंने बुक लिखी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ CM नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रोहिणी झा हैज़ बीन सिलेक्टेड एज मिस्ट्रेस इंडिया 2023। मिस्ट्रेस इंडिया 2023 के रूप में किस डिस्ट्रिक्ट की रोहिणी झा की सिलेक्शन हुई है। तो यह है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, छपरा। तो डॉक्टर रोहिणी झा ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट की हैं और इनको मिस्ट्रेस इंडिया 2023 की आपको टाइटल मिली है, ठीक है। अगला है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द एडवांस सेंटर ऑफ टी विल बी एस्टेब्लिश्ड। एडवांस सेंटर ऑफ टी की बात अगर कर रहे हैं तो वहीं पे होगा जहाँ पे टी की उपज होती होगी। तो इसमें ऑप्शन देख के भी आप बना सकते थे, सिवान, वैशाली, पूर्णिया, किशनगंज। बट आप ये याद रख लीजिए कि किशनगंज में टी के लिए क्या बनाया गया है। तो इट्स एडवांस सेंटर ऑफ टी बनाई गई है कि टी इंडस्ट्री को वहाँ पे और फले फूले, है ना। ये कहाँ पे है? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, बिहार। अगला है कि विच यूनिवर्सिटी हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड टीचिंग द मैथिली लैंग्वेज। कौन सा यूनिवर्सिटी है जो अभी हाल में मैथिली लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट किया है। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है या सारे के सारे हैं।
तो पटना यूनिवर्सिटी से पहले जो पटना यूनिवर्सिटी तो बाद में किया है, पटना यूनिवर्सिटी तो बाद में किया है, उससे पहले ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो है सो आपको मैथिली लैंग्वेज में पढ़ाती थी। ये सारे के सारे हैं जहाँ पे मैथिली लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, ठीक है ना। सो पटना से पहले आपको बनारस और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मैथिली लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी, ठीक है, मैथिली लैंग्वेज की पढ़ाई होती थी। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार होल्ड द टॉप पोजीशन एक्सपोर्ट विद इन द स्टेट। अब मान लीजिए कि जो नीति आयोग एक्सपोर्ट इंडेक्स निकालती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट एक्सपोर्ट करती है वो सब है, बट अगर बिहार में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, पटना डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया है डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार का जो एक्सपोर्ट में है ओवरऑल में वो है 22वां पोजीशन, 22nd। और बिहार में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें सबसे ज़्यादा तो वो है बेगूसराय। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन कि एक्सपोर्ट जो इंडेक्स जो रिलीज करती है वो कौन है, नीति आयोग करती है। अब नीति आयोग जो करती है उसमें बिहार का कौन से स्टेट कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, टॉप कौन है, लास्ट कौन है। अब जो एक्सपोर्ट करती है तो बिहार का पोजीशन कितना है, 22वां स्टेट में, और बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा टॉप है तो वो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल ए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंड एकेडमी, ठीक है ना। खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिले में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ठीक है ना। तो अभी कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने स्टेट का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है सो आपको राजगीर नालंदा में इनॉग्रेट किया है, ठीक है, राजगीर नालंदा में। तो ये हम लोग याद रखेंगे, बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंड एकेडमी राजगीर नालंदा, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड बिहार फर्स्ट प्रपोज ग्रीनफील्ड 6-लेन हाईवे एज ए नेशनल हाईवे, व्हाट इज इट्स नेम, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बिहार का पहला ग्रीनफील्ड 6-लेन हाईवे को आपको डिक्लेयर किया है कि हम लोग ये बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा। 319A, 319B, 319C, क्या होगा इसका नाम, तो इसका नाम होगा 319B, ठीक है ना। और यू नो ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड क्या होता है, नया बनाएंगे, और ब्राउनफील्ड क्या होता है, जो पहले से बना हुआ है उसको रिपेयर करके और चेंज करेंगे उसमें, ठीक है ना। ये आपको 631वां जो है सो नेशनल हाईवे ये आपको बनेगा, ठीक है। और ये जो होगा कितने किलोमीटर का होगा, 386 किलोमीटर का होगा, है ना। ये वाराणसी चंदौली उत्तर प्रदेश से आपको इमामगंज बिहार तक जाएगी, ठीक है ना। ये झारखंड कोलकाता ये सब में पार्ट होकर के जाएगी, ठीक है ना। तो 386 किलोमीटर याद रखिए। और वाराणसी चंदौली उत्तर प्रदेश टू आपको इमामगंज बिहार में, चैनपुर, रामपुर, तिलौथू, कुतुम्बा, इमामगंज ये बिहार में इतने जगह जाएगी। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। सो दिस इज द आंसर, नेशनल हाईवे 319B, 386 किलोमीटर, ये याद रखना है। कहाँ से कहाँ है वो भी याद रखेंगे। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द बिहार स्टेट विमेंस कमीशन बाय द बिहार स्टेट विमेन कमीशन में किसको आपको रखा गया है, तो ये याद रखना है। ये हैं आपको अश्वमेघ देवी। अश्वमेघ देवी को बिहार स्टेट कमीशन फॉर विमेन के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। अश्वमेघ देवी को बिहार स्टेट विमेंस कमीशन। अच्छा, अभी स्टेट का तो हो गया, सेंट्रल का विमेन कमीशन की कौन हेड है पता है, विजया, ये अक्टूबर 2024 में बनी है, विजय के रहातकर, श्रीमती विजय के रहातकर। ये आपको 22 अक्टूबर 2024 से है, आपको जो सेंट्रल नेशनल विमेंस कमीशन की चेयरमैन है। बिहार स्टेट विमेंस कमीशन की है अश्वमेघ देवी। इतना तो कुछ समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़िए। भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें पहला भोजपुरी फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए फर्स्ट भोजपुरी फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी जी को आपको ऑनर किया गया है फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन भोजपुरी फिल्म के लिए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट डेब्यू किया है। तो कुछ दिन पहले आपको मुकेश कुमार जो आपको ककरकुंड विलेज के हैं, किसके हैं, ककरकुंड विलेज जो कि गोपालगंज बिहार में है, ठीक है ना, ये आपको टेस्ट डेब्यू किए हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, मुकेश कुमार कहाँ के हैं, गोपालगंज ककरकुंड विलेज के। अगला क्वेश्चन है कि विपिन मनुभाई पंचोली जिन्हें हाल में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, किस हाईकोर्ट में जज थे। अभी हाल में पटना हाईकोर्ट में एक जज आए हैं, उनका नाम है विपिन मनुभाई पंचोली। वो कहाँ के थे, वो पहले गुजरात हाईकोर्ट के थे, वहाँ से आपको पटना हाईकोर्ट में उनको भेजा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में उनको भेजा गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है ना। तो अभी जो हाल में जो 2024 में जो पेरिस में पैरा ओलंपिक्स हुआ है, वहाँ पे बिहार के शैलेश कुमार को सिल्वर मेडल मिला है ना। वो आपको T63 जंप में, T63 जंप में, इतना याद रखिए, ज़्यादा PhD करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये आपको कहाँ के थे, ये जमुई के थे, ठीक है। तो जंपर हैं, है ना। ये आपको T63 हाई जंप में, इसमें इवेंट होती है T63 और भी होते हैं, तो हम लोग बस T63 याद रखें, उससे ज़्यादा इसमें याद रखने का कोई बात ज़रूरत नहीं है। ये जमुई के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा में अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। कौन से वैज्ञानिक, उस जितने वैज्ञानिक थे उसके टीम में बिहार के किस जिले से रवि कुमार थे। रवि कुमार बिहार के किस जिले से थे, तो ये बिहार के सीतामढ़ी जिले से, है ना। सो चंद्रयान 3 जो था उसमें बिहार के आपको 3 साइंटिस्ट थे। सो अमिताभ थे, ये आपको समस्तीपुर के थे, समस्तीपुर के। रवि कुमार मैंने बता दिया सीतामढ़ी के थे, और सुधांशु कुमार जो हैं वो गया के थे, ठीक है। तो ये 3 लोगों ने बिहार के उस मिशन में आपको योगदान किया था। अगला है कि बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है। अभी आपको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बिहार गवर्नमेंट ने मिल करके, बिहार की जो आपको फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, इन सब मिल करके ना बर्ड्स की प्रजातियों के बारे में आपको सर्वे किया था। उस सर्वे में आपको कितनी स्पीसीज की बर्ड पाई गई, तो इसमें ओवर 205 से 205 से अधिक बर्ड की प्रजातियां पाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में बिहार लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट को गोल्ड अवार्ड मिला है चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में ये आपको कहाँ मिला है, 92nd स्कॉच इंडिया इकोनॉमिक फोरम। जितना आपको बताया जा रहा है उतना ही कीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें PhD करने का कोई सेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें बिहार को मिला है अवार्ड, तो आप गोल्ड लिख सकते हो, आप चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लिख सकते हो, तो इतनी ही चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। अगला है कि बजट 2024-25 में निम्न में से किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा की है। बिहार में जो बजट आया था उसमें सबसे ज़्यादा खर्च किस पे करने की घोषणा की गई है, तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च करने की बात हुई है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जाएगा। सो बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जा रहा है कहाँ पे, मुजफ्फरपुर बिहार में, है ना। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में बिहार के किस उद्योग को शीर्ष पुरस्कार मिला है। इन द 4th नेशनल वाटर अवार्ड, चौथा नेशनल वाटर अवार्ड में किस इंडस्ट्री, है ना, बिहार के, जिसको टॉप अवार्ड मिला है इंडस्ट्री कैटेगरी में। तो ये है चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को मिला तृतीय पुरस्कार। बिहार को कौन सा मिला, पहले तो याद रखिए बिहार को कितना मिला, तो बिहार को तृतीय पुरस्कार मिला नेशनल वाटर अवार्ड में, पूरे जितने भी राज्य हैं उसमें, ठीक है ना। और बरौनी सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में बरौनी का जो है NTPC है ना, थर्मल पावर स्टेशन को शीर्ष पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ उद्योग में। स्टेट में बिहार का कौन सा स्थान है, तृतीय,
और सर्वश्रेष्ठ उद्योग में, है ना, एनटीपीसी बरौनी को। बस इतना याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो बिहार में किस जिले में खुदाई की? तो ये जून 2023 के न्यूज है। लखीसराय जो है, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, है ना, वो वहाँ के जो डीएम थे उस समय, है ना, उन्होंने कहा है कि एक अष्ट धातु के स्कल्पचर मिली है ना, कुषाण पीरियड की अष्ट धातु की स्कल्पचर मिली है कुषाण पीरियड की, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे मिली है? चनन ब्लॉक है ना, क्यूल रिवर के, है ना, क्यूल रिवर के किनारे रामपुर सैंड घाट में, रामपुर सैंड घाट, इतनी याद रख सकते हो तो रख लेना, रामपुर सैंड घाट क्यूल रिवर पे है ना, चनन ब्लॉक में, लखीसराय में मिला है ये कुषाण कालीन मूर्ति। अगला है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट अंडर द पीएम एनर्जी गंगा पाइपलाइन? पीएम एनर्जी गंगा पाइपलाइन में कितने डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटेड होंगे? सो प्राइम मिनिस्टर गंगा एनर्जी प्रोजेक्ट जो होगा ये आपको बरौनी से गुवाहाटी तक जा रहा है। कहाँ से? बरौनी टू गुवाहाटी, ठीक है, यहाँ तक याद रहे। तो बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, बिहार के टोटल, ठीक है। इसमें क्या होगा? बरौनी टू गुवाहाटी क्या बनाया जा रहा है? नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो पीएम एनर्जी गंगा पाइपलाइन नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि बरौनी से गुवाहाटी तक बनाई जाएगी। इसमें बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। तो 6 का नाम याद रख लीजिए। बेगूसराय है, खगड़िया है, मधेपुरा है, अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है, ठीक है ना। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपको है। अगला क्वेश्चन है कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? पूर्णिया बिहार का पहला जिला है जो फाइलेरिया के मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पूर्णिया बिहार का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो आपको फाइलेरिया के मरीज को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया है। सो इट्स अ पूर्णिया। अगला है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द मैंगो फेस्टिवल? आम महोत्सव का आयोजन किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? ठीक है, तो आम महोत्सव का जो किया जाता है वो किया जाता है आपको 2024 में, अभी हाल में आम महोत्सव मनाया गया है, वो आपको ज्ञान भवन पटना में मनाया गया है। 22 जून और 23 जून को। ये आपको बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको मनाती है टू प्रमोट मैंगो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी एक्सपोर्ट, उसकी ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। वहाँ पे पूरे जो ऑल ओवर इंडिया से जितने भी मैंगो की वैरायटी है उसकी शोकेस लगती है, प्रदर्शनी लगती है ना, ऑल ओवर इंडिया से जितने भी मैंगो की वैरायटी है, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट जीत लो तो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं, है ना। तो समय जब है तभी आप मेहनत कर सकते हैं। जब समय बीत जाएगी, जैसे आपकी एग्जामिनेशन खत्म होगी, रिजल्ट आ जाएगी, उसके बाद आप पछता के भी कुछ कर नहीं सकते हो। तो यही इसमें है कि आपको जो भी करना है अभी करो, है ना। जो समय बीता नहीं है तब तक आप कर सकते हो, बट बाद में आपको वक्त नहीं आती है, आपको बस याद आती है कि काश उस समय हम कुछ कर लिए होते तो शायद आज के डेट में कुछ हो गया होता। सो दिस इज़ द कोट ऑफ द डे, है ना। और सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इसमें आपको PDF आपको अगर चाहिए क्वेश्चंस की तो टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि माय सजेशन ऑलवेज कि आप नोट्स अपना खुद का बनाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे डेली कुछ दिए जाते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंट PCS के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग एक जगह करके एंड उस पर पूछते हैं, तो सो दैट कि आपका रिवीजन भी वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को कम ले रहे हैं कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करके थोड़ा थोड़ा करके हम बिहार के जितने भी करेंट अफेयर्स हैं वो अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग डेली ले रहे हैं कि उतना क्वेश्चन करके हम 10-12 दिन में आपको ये सारी कंप्लीट कर लेंगे। 250 से 300 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा एग्जामिनेशन में इशू नहीं होगा। इसीलिए हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को कम कर दिए कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ, सो दैट कि आप रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक है।
सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।